गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का सेशन फिफ्थ देखेंगे। देखिए आप स्क्रीन पे आपका लगा हुआ नंबर क्वेश्चन 11 से 10 तक हम लोग कल देख लिए हैं। आज 11 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बाबू लोग देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 3 शेष बचे। परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर से समझिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या बताना है कि वह जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 3 शेष बचे। परंतु सर जी 9 से जब भाग देते हैं उस संख्या में तो कोई शेषफल न बचे। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना का निकालेंगे सर जी? 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। का एलसीएम निकालिए सर जी। एलसीएम में सर जी देखेंगे, ध्यान देंगे, एलसीएम निकाल रहे हैं सर जी। 5, 6, 7, 5, 6, 7 में तो कोई कॉमन नहीं है एक के अलावे। सर जी 5, 6, 7 में कोई कॉमन नहीं है। एलसीएम लेंगे सर जी इन तीनों का तो 6 × 5 = 30। 30 सत्ते कितना? 70 × 21 210। 70 × 21 यानी 210। सर जी इस 8 में देखिए सर जी 2 × 3 था, 2 × 4 है। 2 तो कॉमन हो गया है तो बचा कितना सर जी? 4। बचा कितना? 4 यानी 210 चौका कितना हो जाएगा? 210 चौका 840। 210 चौका कितना जी? 840। मेरा एलसीएम कितना आ गया? यानी 5, 6, 7 और 8 का जो एलसीएम है सर जी 840 आएगा। कितना आएगा? 840 आएगा। लेकिन बोला है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब बात समझिएगा, जब इसका एलसीएम 840 है, इन सभी का एलसीएम कितना? 840 है। एलसीएम में सर जी हर नंबर से भाग लगेगा, यानी 5 से भी भाग लगेगा, इसमें 6 से भी भाग लगेगा, 7 से भी भाग लगेगा और 8 से भी भाग लगेगा। लेकिन सर जी बोला है कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो 3 शेष बचने के लिए सर जी 3 शेष बचने के लिए सर जी 3 जोड़ देना होगा। तो कितना सर जी? 843। 843। परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो सर जी ध्यान देंगे, अब देखिए तो सर जी इसमें क्या 9 से भाग दे रहे हैं, इस नंबर में 9 से भाग दे रहे हैं तो 0 शेष बचेगा। तो सर जी 9 का विभाज्यता का नियम आना चाहिए। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंकों के योग में, अगर संख्या के अंकों के योग में 9 से पूरा भाग लगता है, 9 से पूरा भाग लगता है तो वह संख्या 3 से 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो सर जी संख्या देखिए तो 8, 4, 3 है। 8, 4, 12, 12, 3, 15। क्या 15 में 9 से भाग लगेगा? तो नहीं सर जी, ये सर जी 9 से नहीं कटेगा। 9 से नहीं कटेगा। 9 के भाग देने के बाद रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा सर जी। तो इस तरह के फिर फ्यूचर को कैसे करना होगा? तो सर जी इसको दुगुना करिए, उसी के मल्टीपल में बढ़िए। 840 गुना कितना बाबू लोग? तो 1680। 1680। लेकिन सर जी प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना है। ऐसे नंबर को लेना है कि 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना है। तो 3 शेष बचने के लिए सर जी हमको 3 जोड़ना होगा बाबू, 3 जोड़ना होगा। तो कितना हो गया? 1683। अब इस 1683 को देखिए, इस 1683 नंबर को देखिए, क्या 9 से पूर्णतः विभाजित है? 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए आपको अंकों का योग करना होगा। तो 6, 3, 9, 8 और 1, 9 सर जी, यानी संख्या का अंकों का योग 18 आया। तो सर जी 18 में 9 से पूर्णतः विभाजित होगा सर जी। इसलिए सर जी संख्या 1683 सर जी 1683 जो है सर जी 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचेगा। प्रत्येक दशा में शेष 3 बचेगा। परंतु 9 से जैसे ही भाग देंगे इस संख्या में सर जी तो शेषफल 0 बचेगा। यानी आंसर मेरा क्या रहा?
1683, यानी ऑप्शन नंबर बी सर जी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लिखिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। चलिए ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सर जी। छोटा से छोटा 3 का वह गुणज, छोटा से छोटा 3 का वह गुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल सर जी, 3 का वह पहाड़ है ना, जिसे 4, 12, 16 से भाग करने पर शेष कितना बचे? 3 बचे। शेष कितना बचे सर जी? 3 बचे। यानी 3 का वह गुणज पकड़ना है सर जी, 3 का वह गुणज पकड़ना है जिसे 4 या 12 से या 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे? 3 बचे। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले आप 4, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे सर जी। का एलसीएम लीजिए सर जी। का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा जी? 4, 12, 16 का एलसीएम सर जी 48 होगा। 4, 12, 16 का एलसीएम कितना होगा सर जी? 48 होगा। सर जी 48 में 4, 12 और 16 से भाग देंगे तो सर जी पूरा पूरा भाग लगेगा, तो पूरा पूरा भाग लगेगा तो रिमाइंडर तो 3 नहीं बचेगा। तो सर जी रिमाइंडर 3 बचाने के लिए, 3 बचाने के लिए जोड़ देंगे तो 48 3 कितना सर जी? 51। यानी 51 वह छोटी से छोटी संख्या है बाबू, 3 का वह मल्टीपल भी है जो सर जी 4, 12, 16 से भाग देने पर क्रमशः शेष हर एक दशा में 3 बचेगा। लेकिन सर जी हमको ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 151 नहीं है, 51 नहीं है, यानी 3 डिजिट में है। आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से बढ़िए। अगला नंबर देखिए सर जी, अगर 48 से कम 48 था, इसी के मल्टीपल में फिर चलिए तो 48 गुना कितना हो जाएगा? 96। कितना सर जी? 96। तो 96 प्लस 3 कितना हो गया सर जी? सर जी 96 3 99, कितना? 99। अभी भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है कहीं सर जी, उसी के मल्टीपल में आगे चलेंगे, उसी के मल्टीपल में चलेंगे तो सर जी 96 48 दूना, ये 48 दूना यहाँ से करेंगे, 48 दूना सॉरी, अच्छा इसका दूना करेंगे, यानी संख्या हमको 48 है, फिर इसका तिगुना पकड़ेंगे सर जी। सॉरी नहीं मिटकता है ना, अच्छा रुकिएगा यहाँ से। चलिएगा इसका फिर तिगुना लेंगे सर जी। तिगुना लेंगे तो कितना हो गया बाबू लोग? तो सर जी 48 थी, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, 4 ते 12, 12 दो 14, 12 दो 14, 144 सर जी, 144। और सर जी 3 शेष बचाने के लिए सर जी 3 जोड़ना होगा, 147, 147। यानी सर जी 3 अंक का मतलब 3 का वह छोटा गुणज है सर जी जिसे 4, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा? 3 बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर सर जी, ऑप्शन में कितना था? बी सर जी, यानी ऑप्शन नंबर बी 147, 147। हेलो, यहाँ कोचिंग में हूँ, आधा घंटा लग 1 घंटा। कल कुछ काम है क्या? नहीं काम है थोड़ा, तो रेड़मा आओगे तो कुछ देरी में बात करना। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तेरह नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे लोग सर जी।
1936 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 9, 10 और 15 तीनों से भाग देने पर 9, 10, 15 तीनों से भाग देने पर हर बार शेष कितना बचे? 7 बचे। हर बार शेष कितना बचे? 7 बचे। तो सर जी सबसे पहले आप क्या करेंगे? 9, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। 9, 10 और 15 का एलसीएम लीजिए। का एलसीएम कितना हो गया सर जी? एलसीएम सर जी 9, 10, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, 90 में सबसे भाग लग जाएगा सर जी, यानी 90 एलसीएम हो गया सर जी। कितना हो गया? एलसीएम 90 हो गया। एलसीएम सबको आता है तो डायरेक्टली देख के कर लेना, ये नहीं कि बाबू मतलब अब 5वां 6वां 7वां में नहीं पढ़ते हैं कि आप 9, 10, 15 का एलसीएम निकाले स्टार्ट कर देंगे। अब डायरेक्टली मन में आ जाना चाहिए सर जी। तो 90 हुआ सर जी, तो क्या करेंगे? उस 90 से जो एलसीएम आएगा, इस 90 को बाबू कितना में भाग दे? 1936 में भाग लगाएंगे 90 से बाबू, यानी देखिए तो कितना बार में गया लोग? 90 दूना 180, रिमाइंडर सर जी 3, 9 में से 8 गया 1, फिर यानी उतर गया सर जी 136 हो गया। 90 कम 90, रिमाइंडर कितना सर जी? बताइए तो 6, 13 में से 9 गया 4, 46। यानी सर जी बात को प्रत्येक दशा में शेष बचाना है। एंड इस नंबर से कम छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाएंगे कि प्रत्येक दशा में 7 बचेगा। तो 7 बचने के लिए सर जी आप इस रिमाइंडर में आप 7 घटाएंगे, तो 7 घटाएंगे तो कितना पाएंगे? 16 में से 7 गया सर जी, तो 9, 7, 16 और 3 सर जी, यानी घटाई जाने वाली सर जी नंबर जो है 39। कितना बाबू? 39। अगर सर जी 1936 में से घटाएंगे तो आप देखेंगे जब 9, 10 और 15 से तीनों से अलग अलग भाग लगाएंगे आपको प्रत्येक दशा में शेष कितना बचेगा? 7 बचेगा। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा? 7 बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेंगे सर जी। यानी घटाई जाने वाली संख्या क्या है? 39। घटाई जाने वाली संख्या क्या है? 39। यानी ऑप्शन नंबर डी सर जी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सर जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं समझिएगा। सर जी बोल रहा है एक ऐसी न्यूनतम संख्या क्या है, एक आपको ऐसी न्यूनतम संख्या बताना है जिसे यदि 15, 18, 20 से भाग दिया जाए तो कर्मानुसार सर जी शेष 5, 8 और 10 रह जाए। 5, 8 और 10 रह जाए। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर लिखिए 15, 18 और 20 सर जी। कितना? 15, 18, 20। सबसे पहले जो कर्मानुसार जो शेष बच रहा है इस नंबर से घटाइए, तो घटा के अगर पाइएगा कि सभी जगह समान शेषफल आएगा तो उस स्थिति से देखिएगा। मान लीजिए 5 घटा रहे हैं सर जी, यहाँ पे 8 घटा रहे हैं, यहाँ पे कितना घटा रहे हैं? 10 घटा रहे हैं। तो देखिए घटाने के बाद सभी जगह जो रिमाइंडर 10, 10 मिल रहा है सर जी। कितना मिल रहा है सर जी? 10, 10 मिल रहा है। इस स्थिति में आप क्या करिएगा? जब समान शेषफल बच रहा होगा, तब उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप 15 सर जी, कितना सर जी? 15, 18 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। 20 का एलसीएम ले लेंगे सर जी, एलसीएम ले लीजिए। तो 15, 18 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 80 पे सर जी इन, हाँ 20 पचे 80, 20 चौका 20 पचे 100, 20 चौक 20 80, 20 80 में नहीं लगेगा, 120 पे नहीं लगेगा, 20 से 40 से ये नहीं लगेगा, यानी 180। देखिए तो 180, 20 89 से 180 में 20 से भी भाग लगेगा, 18 से भी भाग लगेगा और 15 से भी भाग लगेगा। 15 से कितना बार में? 12 बार में भाग लगेगा। 18 से 10 बार में भाग लगेगा। 20 से 9 बार में भाग लगेगा सर जी। यानी सर जी इस 180 में जो शेष समान शेषफल आएगा
उसको आप इस एलसीएम में आप घटा देंगे। घटाने के बाद कितना सर जी 10 घटाना, सॉरी 10 घटाना है सर जी, कितना घटाना है 10 घटाना है यानी 170 सर जी, यानी वह छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या 170 जो है आप 15, 18, 20 से भाग दिया जाए तो कर्मानुसार आपको 5, 8, 10 सर जी शेष बचेगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप भाग लगा के देखिए, भाग लगा के देखिए आपको सर जी जब 15 से भाग लगाएगा इस 170 में तो आपको सर जी रिमाइंडर 5 बचेगा। इस 170 में सर जी आप 18 से भाग लगा रहे होंगे तब आप देखिएगा कि रिमाइंडर 8 बच रहा होगा। सर जी जब इस नंबर में 170 में जब 20 से भाग लगा रहे होंगे आपको सर जी शेष कितना बच रहा होगा, सब 10 बच रहा होगा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन है 170 है सर जी। क्या है 170, यानी ऑप्शन नंबर बी रहा सर जी, ऑप्शन नंबर बी रहा, ऑप्शन नंबर बी रहा। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डील कर लेंगे ना, समझ में आ रहा हो सभी को। चलिए भारी चीज है नहीं, एकाग्रता के साथ आप ध्यान देकर पढ़ें तो कोई भारी चीज नहीं होता है, प्रैक्टिस में लाएं हर चीज को। आप प्रैक्टिस में जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने निखरिएगा। आप एक क्वेश्चन को समझिए, समझ करके 10 बार इसके ऊपर सोचिए, फिर सोचिएगा तो आगे आने वाला इस तरह के क्वेश्चन होगा तो याद आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन हमको सर बताए थे, हम पढ़े हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे डील करते हैं तो मतलब आंसर अच्छा आ जाता है। इस तरह से मतलब प्रैक्टिस श्योर कीजिएगा। यानी 14 नंबर सर जी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। किसी संख्या को 4, 5 तथा 7 से क्रमागत भाग देने पर क्रमशः 2, 3 तथा 4 शेष बचता है, 2, 3 तथा 4 शेष बचता है। तो संख्या को क्रमशः जब 7, 5 तथा 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेंगे, शेष क्या बचेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े थे। इस संख्या की किसी संख्या को 4, 5 तथा 7 से क्रमागत भाग देने पर जब इतना शेष बचता है, लगातार इतना शेष बचता है, सबसे पहले हम लोग नंबर निकालते थे। तो नंबर निकालने के लिए सर जी, नंबर निकालने के लिए वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, उस नंबर निकालने के लिए सर जी आपको जो तरीका बता रहे हैं उससे दिमाग में रखेंगे। 4, 5, 7 है सर जी, से भाग देने पर क्रम से कितना सर जी 2, 3, 4 हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ लिए हैं। इसका कैसे नंबर निकालेंगे, सबसे पहले इस तरह से लिख लीजिएगा, आप लिख लेंगे। इसके बाद देखिएगा इसको जोड़ेंगे सर, इसको जोड़ेंगे, सॉरी जोड़ेंगे बाबू, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे बाबू। फिर इसके साथ गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे। फिर इसको जोड़ेंगे, गुना करने के बाद जो आएगा बाबू जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे जोड़ने के बाद सर जी जो नंबर मिला होगा फिर उस नंबर को सर जी इसमें गुना करना होगा और फिर इस नंबर को सर जी इससे में जोड़ देना होगा बाबू, तब जाके मेरा क्या प्राप्त होगा नंबर प्राप्त होगा, तब मेरा जाके क्या प्राप्त होगा लोग नंबर प्राप्त होगा। तो देखिए सर जी 7, 4, 11, 7, 4, 11, 11 पचे 55, 55 3, 55 3 58, 58 चौका, 58 चौका कर लेंगे तो 58 चौका सर जी तो 8 चौका 32 के 2 हाथ में रहा 3, 5 चौका 20, 20 2 23, यानी 232 सर जी, 8 चौका 32 ठीक है, 5 चौका 20, 20 3 23, यानी 232 और 2 जोड़ देंगे तो 200 कितना सर जी 34, 200 कितना बाबू लोग 34, यानी संख्या जो है 234 जो संख्या है 4, 5 तथा 7 से भाग देंगे बाबू, क्रमागत भाग देंगे, अलग अलग भाग देंगे तो शेष कितना जी 2, 3 तथा 4 शेष बचेगा बाबू। फिर सर जी फिर क्या बोला है, संख्या को क्रम से 7, 5 तथा 4 से भाग देने पर संख्या कितना जी 234 को सर जी 7, 5 तथा 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेंगे तो दे लेंगे सर जी, देख लेंगे 7 से भागा दीजिए, 7 से भागा देंगे 234 में तो कितना लगा बाबू लोग तो 70 21, रिमाइंडर सर जी 2, फिर 4 बाबू 70 21, रिमाइंडर कितना जी 3, और फिर सर जी इस 234 को सर जी फिर किससे भाग दे के चेक करें 5 से भाग दे के चेक करिए
तो 5 चौका 20 रिमाइंडर सर जी 3 4 5 6 30 रिमाइंडर सर जी 4 यानी कौन मिल रहा हो 3 4 3 4 लगभग हमारा ई आंसर जाने वाला है सर। यानी आगे भी चेक कर लेंगे 4 से भाग देकर चेक कीजिए किसमें सर जी 234 में तो कितना सर जी 4 5 20 रिमाइंडर सर जी 3 4 फिर 4 अठी 32 4 अठी 32 रिमाइंडर सर जी 2 देखिए आ गया यानी ऑप्शन नंबर बी सर जी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी सर जी ऑप्शन नंबर कितना रहा बी रहा ऑप्शन नंबर बी रहा ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन कर रहा है ना। वह छोटी से छोटी संख्या 16 नंबर क्वेश्चन देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 13 जोड़ने पर जिसमें 13 ऐड करने पर बाबू संख्या 30 45 65 तथा 78 में से हर एक से 30 45 65 तथा 78 में से हर एक से पूर्णतः विभाजित होता है पूर्णतः विभाजित होता है यानी वह छोटी से छोटी संख्या पकड़ना है जिसे 13 जोड़ने पर सर जी 30 45 65 तथा 78 में से हर एक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे 30 45 65 और 78 सर जी इसका एलसीएम कितना होगा सर जी एलसीएम देखिए तो 30 देखिए तो कितना 5 से सब भाग लगने वाला है 6 5 30 15 73 5 9 45 इसका एलसीएम देखिएगा तो एलसीएम में देखिएगा एलसीएम ऐसे भी निकालते हैं 6 5 30 9 5 45 13 5 65 13 5 65 13 5 65 13 78 78 सर जी 13 78 अब देखिए तो एलसीएम में क्या क्या कॉमन हो रहा है एलसीएम में क्या क्या कॉमन हो रहा है देखेंगे बाबू यहाँ 6 और 5 ले लीजिए 6 और 5 ले लेते हैं 6 गुने 5 बचा यहाँ 6 गुने 5 ले लिया अब यहाँ 9 गुने 5 में सर जी 6 गुने 5 में 3 लिया गया है 6 में 3 तो है सर जी कॉमन तो है तो कॉमन नहीं लेंगे बाबू जो बचेगा उसी को लेकर चलेंगे सर जी 2 बचा रह गया जी इसमें 3 बच्चे नहीं 3 गुने 2 है एक में 3 तो ले लिए हैं सर जी सॉरी देखिएगा 6 गुने 5 ले लिए हैं तो 6 गुने में 5 में सर जी यहाँ 9 गुने 5 है तो 5 तो ले लिए सर जी 5 तो नहीं लिया अब 9 में सर जी 3 तो ले लिए तो बचा एक और 3 बचा सर जी एक और 3 बचा चलिएगा अब देखिए 13 बचे में सर जी 5 तो ले लिए हैं तो 13 बचा है सर जी लिया गया बाबू लोग अब सर जी 6 तो हम लोग लिए अब 13 भी लिए हैं तो सर जी ये मेरा क्या चीज हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा तो देखिए बाबू कितना हो जाएगा सर जी एलसीएम कितना हो जाएगा यानी 6 5 30 6 5 30 6 5 30 अब 13 39 तो 30 गुने 39 करके देखिए तो सर जी ऐसे देखिए 39 तिया 9 तिया 9 तिया 27 हाथ में रहा 2 हाथ में रहा 2 जी 3 तिया 9 9 2 11 यानी 11 से कितना जी 70 11 से कितना बाबू 70 एलसीएम कितना रहा सर जी 1170 और सर जी मेरा एलसीएम 1170 आया कितना आया 1170 आया लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना 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 से जी हर एक दशा में पूर्णतः विभाजित होने के लिए बाबू तो 1170 में आपको 13 घटा देना होगा 13 क्या चीज घटा देना होगा 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा घटा लीजिए यही मेरा क्या होगा आंसर होगा यानी 1113 में से घटा देंगे तो 757 यानी ऑप्शन नंबर ए सर जी ऑप्शन नंबर ए 1157 घटा लीजिएगा मेंटलिटी आ जाता है 10 में से 7 3 के 7 7 आया बाबू फिर यहाँ कितना बचा सर जी या सर जी 6 बचा 6 में से 1 गया तो 5
फिर यहाँ सर जी एकक रही गया तो 1100 से कितना सर जी 57, 1100 से कितना बाबू लोग 57। जोड़ना है इसलिए घटा देंगे, जोड़ना है इसलिए घटा देंगे, इसको रद्द करने के लिए किए हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है, जो संख्या का अनुपात है वो 4 कितना है 4:5 है। यदि उनके लघुत्तम समापवर्तक 360 है, लघुत्तम समापवर्तक 360 है तो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं पूछिए बाबू, तो संख्याएं पूछिए कि क्या होगी। अच्छा एलसीएम बराबर समझिएगा, एक फॉर्मूला दे रहे हैं HCF इंटू ए इंटू बी, HCF इंटू ए इंटू बी बराबर एलसीएम होता है, क्या होता है एलसीएम होता है सर जी, एलसीएम होता है, क्या होता है एलसीएम होता है सर जी। ए और बी जो है संख्या का अनुपात है, ए जो है संख्याएं का अनुपात, ए और बी जो है संख्याएं का अनुपात है बाबू, संख्याएं का क्या है अनुपात है। हम इसको एक बार अच्छा से जिक्र करेंगे, अच्छा से जिक्र कर देंगे, जब क्वेश्चन इसको बना लेंगे तब जिक्र करते हैं। देखिएगा बाबू HCF निकालना जरूरी है, तो ए इंटू बी सभी संख्याओं का अनुपात का गुणनफल है, संख्या ए और बी जो होगा संख्याओं का अनुपात है सर जी, संख्या ए और बी हम नहीं है, संख्या का अनुपात है, ए और बी जो है संख्या का अनुपात है बाबू, तो संख्या का अनुपात कितना है 4 और 5, ए और बी की जगह पे क्या रहेगा 4 और 5 रहेगा, बराबर कितना जी एलसीएम, एलसीएम कितना बाबू बोलो ना, एलसीएम एलसीएम इसको ऐसे कर देना 360 है सर जी, एलसीएम कितना है सर जी 360 है, एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ बराबर 360 बटा ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए और बी कितना गुणनफल कितना है 4 पचे 20, 4 पचे 20 काट लेंगे दोस्त, 18 दूना 36, यानी एचसीएफ कितना है लोग 18, एचसीएफ कितना है 18। कोई भी नंबर निकालना, अब नंबर निकालना है तो नंबर्स बराबर जो होते हैं, पहला नंबर अगर निकालना तो एच ए कोमा एच बी, अगर 3 अनुपात दिया रहता तो सर जी 3 अनुपात, संख्या का 3 अनुपात दिया रहता तो क्या चाहिए यहाँ पे एच सी भी लिख सकते थे। चलिएगा एच ए यानी पहला नंबर क्या चाहिए एच, एच कितना है बाबू 18, फर्स्ट नंबर निकाल ले रहे हैं, फर्स्ट नंबर बाबू, तो फर्स्ट नंबर सर जी 18 गुने कितना बाबू, एक का मान कितना दिया हुआ है 4, बी नंबर सर जी एच 18 है सर जी, सेकंड नंबर कितना होगा देख लेंगे सर जी, 18 गुने बी का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया, बी का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया है, तो 18 चौक 72, 18 पचे 90, यानी ये दोनों संख्या है सर जी, यानी संख्या 72 और कितना लो 90, 72 और कितना 90, 72 और कितना 90। सत्रह नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ लोग, 18 नंबर देखिए। अच्छा एक चीज समझा रहे हैं ना, बात को समझिएगा, इसको हटा करके हम कैसे कैसे ए और बी आया ये सब चीज है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, आप लोग को प्रॉब्लम ना हो कि सर खाली क्वेश्चन बना देते हैं, अब इस दिमाग में ना हो, बात को समझिएगा।
मिटता कहाँ है, ना मिटका है तो भी। चलिए ध्यान देंगे, समझिएगा। सर जी मान लेते किसी का रेशियो लेते हैं 4:6, समझिएगा बात को। 4:, कितना ले रहे हैं, इस संख्या का अनुपात ले रहे हैं, 4:, कितना जी 6। अभी रेशियो में नहीं है बाबू, संख्या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड रेशियो। संख्या का सबसे सरलतम रूप काट छाट के जो बच जाता है, न कटने लायक बचता है, वही रेशियो कहलाता है। वही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। तभी संख्या रेशियो में नहीं सर जी। रेशियो करने के लिए सर जी देखिए, रेशियो बनाने के लिए इसको कितना में सर जी 2 × 2 में टूटेगा बाबू, इस टू कितना बाबू लोग, 2:2 कितना बाबू 3, 2:2 कितना सर जी 3। तो सर जी इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कॉमन चीज कटेगा, कॉमन चीज काट देंगे तो बचा कितना जी 2:2 कितना सर जी 3, 2:2 कितना सर जी 3, 2:2 कितना सर जी 3, यानी 4:6 का जो रेशियो यानी 4 और 6 का जो अनुपात होगा 2:2 कितना होगा 3। तो ये सर जी जो 2 दोनों में मौजूद था, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन चीज क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। कॉमन जो है बाबू, कॉमन क्या चीज कहलाता है, HCF कहलाता है। कॉमन जो होगा HCF कहलाएगा, क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, HCF। जो कट छट के बच जाएगा वो रेशियो होगा, संख्या का क्या होगा, रेशियो होगा। और जो कॉमन होगा सर जी क्या कहलाएगा, HCF होगा। जो सब में मौजूद होगा वो HCF कहलाता है। तो सर जी 4 संख्या 4 और 6 का अनुपात कितना आया, 2:3 आया सर जी। अब बात को समझिएगा, HCF कितना आया, तो HCF हम कहेंगे 2 आया सर जी। HCF कितना आया, 4 और 6 का HCF कितना आया, 2 आया, यानी कॉमन चीज को HCF कहते हैं। अगर सर जी फिर से हमको संख्या पे जाना है, 4 और 6 फिर से जाना है, तो क्या करेंगे, तो नंबर निकालने के लिए सर जी उस नंबर 4 और 6 पे जाने के लिए सर जी HCF इंटू HCF, HCF में A से गुना करेंगे। HCF में A से गुना, A का मतलब 2 और 3 बता रहे, समझिएगा। आज से आप लोग दिमाग में रखेंगे, इस चैप्टर में सर जो रेशियो होगा, जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम ABC से डिनोट करेंगे। उस रेशियो को किससे डिनोट करेंगे, ABC से डिनोट करेंगे। तो सर जी 2 को हम A से डिनोट करेंगे और 3 को क्या से डिनोट करेंगे, B से करेंगे। तो HA, HB संख्या निकलेगा बाबू। H कितना है सर जी, 2 है, अब गुने ए कितना बाबू 2, तो 2 दूना 4 निकल गया सर जी। एच कितना सर जी 2 है, बी कितना सर जी 3, तो 2 तिया 6। यानी संख्या प्राप्त फिर से करने के लिए उस रेशियो में HCF से गुना करिएगा तो पुनः संख्या पे चले जाइएगा। तो बात को समझ गए होंगे। अब समझिएगा बाबू, अब समझिए, हम कहेंगे 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 और 6 का एलसीएम हम लोग को मालूम है 12 होगा। तो सर जी एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए सर जी अगर HCF और संख्या का रेशियो से गुना, HCF में संख्या का रेशियो से गुना करेंगे तो सर जी हमको क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एलसीएम। देखिए एलसीएम 12 आता है कि नहीं, HCF 2 है, 2 गुने एक जगह पे कितना बाबू 2 है। आज से दिमाग में रखेंगे, इसको ए से डिनोट करिएगा, इसको बी से डिनोट करिएगा, रेशियो को ए बी सी से डिनोट करेंगे। तो सर जी एच इंटू ए इंटू बी, एच कितना बाबू 2, ए कितना है 2, और सर जी बी कितना है 3, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। आया कि नहीं, आया कि ना जी, दिमाग में रखिएगा आज से। एलसीएम बराबर HCF गुने संख्याओं का अनुपात का गुणनफल, संख्याओं का अनुपात का गुणनफल, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल होगा सर जी। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। एलसीएम बराबर ये चीज दिमाग में रखिएगा, एलसीएम बराबर क्या चीज, एलसीएम बराबर HCF इंटू ए इंटू बी। अब ध्यान देंगे, अगर सर जी अगर HCF निकालना होगा, अगर यहीं से HCF निकालना होगा तो एलसीएम, एलसीएम बटा ए इंटू बी। कोई दिक्कत, अगर सर जी संख्याओं का अनुपात का गुणनफल अगर निकालना होगा तो ए इंटू बी बराबर एलसीएम बटा HCF, एलसीएम बटा HCF। फॉर्मूला है, ये सब लिख लेंगे, ये सभी फॉर्मूला है, दिमाग में नोट कर लेंगे।
यानी 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यही फॉर्मूला से आगे भी देखिएगा। देखिए क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन। तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो संख्याएं क्या होगी? तो संख्याएं अभी बताएं बाबू क्या चीज होगा सर जी? संख्याएं सर जी संख्या का अनुपात दिया हुआ है, उस संख्या का अनुपात में HCF से गुना करते जाएंगे तो संख्याएं मिलना स्टार्ट हो जाएगी सर जी। तो नंबर HA, HB, HC सर जी अनुपात ABC के रूप में रहेगा। अनुपात संख्या का जो रहेगा वो ABC के रूप में रहेगा सर जी। एच कितना है बाबू? 15, तो 15 गुने 15 गुने 2 देखिए, 15 गुने कितना बाबू? 3 देखिए, 15 गुने कितना बाबू? 5, यानी संख्या मिल जाएगा 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 पचे 75, यानी ऑप्शन नंबर 30 45 75, 30 45 75, 30 45 75। चलिए 18 नंबर कंप्लीट हुआ सर जी। 19 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है देखिएगा। दो संख्याओं का जो लसा और मस्सा है 84 तथा 21 है। 84 तथा क्या है? 21। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात है, जो संख्या है उसका जो अनुपात है 1:4 का है, तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी? तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी? अरे बाबू अब ये बताए हैं संख्या निकालने के लिए सर जी HA, HB, तो संख्या फिर से नंबर निकाल लीजिए। नंबर सर जी, तो नंबर कितना हो गया बाबू लोग? तो सर जी HCF कितना है बाबू? 21। 21 गुने ए का मान कितना दे रखा है? 1 है। ए और बी कितना बाबू? ए और बी कितना सर जी? 1:4 है। फिर कोमा 21 × 4 सर जी, यानी 21 एकम 21, 21 × 84, यानी संख्या देखिए नंबर फिर से मिल गया सर जी। कोई दिक्कत है? तो सर जी 21 और 84 संख्या है, 21 और 84 का एलसीएम लेंगे तो सर जी कितना मिलेगा? 84 मिलेगा। 21 और 84 का HCF लीजिएगा तो सर जी 21 मिलेगा। यहाँ पे दे रखा है सर जी। तो पूछा क्या है? तो दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है सर जी? 84 है, यानी ऑप्शन नंबर सी सर जी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिएगा। चलिए आज जो हम लोग सेशन है यही कंप्लीट करते हैं, फिर कल आप लोग से पुनः मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद बाबू लोग। ठीक, गुड। थोड़ा लेट हो रहा था, कहीं जाना है।